बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमरोज़ से किसी ने पूछा तुम्हें अमृता की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? अमरोज़ ने जवाब दिया उसकी मौजूदगी। एक साल में 50 दोस्त बनाना बड़ी बात नहीं, मगर 50 साल तक एक ही दोस्त से दोस्ती निभाना बहुत बड़ी बात है। हम अक्सर उन लोगों को तलाश करते हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, और उन लोगों से बेखबर रहते हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं। अपने वालिदैन, अहले खाना और मुखलिस लोगों की कदर करें, इससे पहले कि हम इनसे महरूम हो जाएं। आप किसी बंदे से अगर 2 दफ़ा खुश इखलाकी से बात कर लें तो तीसरी दफ़ा वो पैसे उधार मांग लेता है। अगर वालिदैन की मेहनत से औलाद डॉक्टर बन सकती है तो नमाजी क्यों नहीं? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, थोड़ी सी रियाकारी भी शिर्क है। भेड़ को बाप नहीं सिर्फ घास याद आती है। बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। इंसान का ज़वाल तब शुरू होता है जब वो अपने मुखलिस लोगों से मुनाफकत शुरू कर देता है। दुनिया की नेमतें हमेशा के लिए अता नहीं की जाती। ना जवानी सदा कायम रहती है, ना रोबो दबदबा, ना शानो शौकत और ना हैसियत। लिहाजा इज्जो इनकिसारी का दामन कभी ना छोड़ें। किसी का भला ना हो सके तो बुरा करने की कोशिश ना करो। दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जिस माल को जमा करने में तुमने पूरी उम्र लगा दी, उसे अपने साथ कब्र में ले जाने की इजाज़त नहीं। जलील करने से पहले खुद जलील होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ तोलता है। हज़रत लुक़मान की बेटे को नसीहत, इबादत के वक्त अपने दिल को काबू में रखना। जब दस्तरखान पर बैठो तो हाथ को काबू में रखना। किसी के घर जाओ तो अपनी आँखों को काबू में रखना। किसी महफिल में बैठो तो अपनी ज़बान को काबू में रखना। अल्लाह और मौत को याद रखना। अपने घर के बुज़ुर्गों को टाइम दें जिन्होंने आपकी खुशियों, ज़रूरतों और ख्वाहिशों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। समंदर बहुत बड़ा है लेकिन हम उतना ही पानी ले सकते हैं जितना हमारे हाथ में आता है। इसी तरह अल्लाह की रहमतें लामहदूद है लेकिन हम उतना ही पाते हैं जितना हमारा ईमान और यकीन होता है। किसी भी वजह से गुनाह ना करो, क्योंकि वजह ख़त्म हो जाएगी, गुनाह नहीं। हर नेकी के लिए तकलीफ़ उठा लिया करो, क्योंकि तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी, नेकी नहीं। आप 40 साल के हो जाएं तो समझ लीजिए कि ज़िंदगी की असर हो चुकी है। अपने अखलाक, किरदार और आखिरत की तरफ तवज्जो दीजिए, क्योंकि असर और मग़रिब में ज़्यादा ताख़ीर नहीं हुआ करती। पैसा आ जाना या मशहूर हो जाना कामयाबी नहीं होती। 5 वक्त की नमाज पढ़ना और अपने रब के करीब हो जाना कामयाबी है। और जब अल्लाह थाम लेता है तो कोई गिरा नहीं सकता। जुल्म और गरूर की सज़ा दुनिया में ज़रूर मिलती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तबीयत में नरमी और सखावत इंसान को दुश्मनों के दिलों में भी महबूब बना देती है। एक लुकमा पेट तक पहुंचाने का कुदरत ने कितना इंतज़ाम किया है कि गर्म है तो हाथ बता देते हैं, सख्त है तो दांत बता देते हैं, कड़वा या तुरश है तो ज़बान बता देती है, और अगर बासी है तो नाक बता देती है। बस हराम है या हलाल ये फ़ैसला हमें करना है। मुझे सब्र में रखना मौला, कभी गिरने ना देना, ना किसी नज़रों में ना किसी के कदमों में, आमीन। राबिया बसरी से किसी ने पूछा कि क्या गुनाहगार की तौबा कबूल होती है? फरमाया, इंसान उस वक़्त तक तौबा कर ही नहीं सकता जब तक अल्लाह तौफीक ना दे, और जब तौफीक मिल जाए तो फिर कबूलियत में कोई शक नहीं रहता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, खुदाया मैं तुझको कहाँ तलाश करूँ? अल्लाह ताला ने फरमाया, टूटे हुए दिलों के पास। मुनाफिक से बेहतर है कि तुम काफर मर जाओ, क्योंकि जहन्नम में काफर का दर्जा मुनाफिक से बेहतर है। दौलतमंद होने से इंसान अपने आप को भूल जाता है, और दौलत ना होने पर लोग उसे भूल जाते हैं। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ज़रूरतमंद की जायज़ हाजत पूरी करना 1 महीने के तकाफ से बेहतर है। इमाम हुसैन ने फरमाया, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, जिस कदर हो सके दूसरों के काम आओ। उस खुदा पर भरोसा करो जो नाफरमानी के बावजूद तुम्हारा रिस्क बंद नहीं करता। जब तुम्हें यकीन है कि खुदा तुम्हारे साथ है तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कौन तुम्हारे खिलाफ है। जिसने अपनी माँ का पैर चूमा, गोया उसने जन्नत की चौखट को बोसा दिया। आदमी को जब अल्लाह से लेना हो तो लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब अल्लाह के नाम पर देना हो तो जेब में सिक्के ढूंढता है। खैरात को मत रोको, वरना तुम्हारा रिस्क भी रोक दिया जाएगा। अल्लाह पाक को ये बात पसंद है कि बंदा हर नवाले और हर घूंट पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे। जिस तरह बेटियों को सिखाते हैं कि बेटी खामन झिड़क ले तो सब्र करना, अपना घर ना खराब करना, इसी तरह बेटों को भी सिखाएं कि बेटा तुम्हारी बीवी अपने माँ बाप के जिगर का टुकड़ा है, जो उन्होंने तुम पर एतबार करके तुम्हारे हवाले किया है। अगर कभी कोई बात अच्छी ना लगे तो सब्र करना।
اسے پریشان نہ کرنا، تکلیف نہ پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، آمین۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ جب بھی دعا مانگو اپنے اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ یا اللہ یہ ہاتھ ہمیشہ تجھ سے مانگنے والا اور دوسروں کو دینے والا رہے، آمین یا رب العالمین۔ قدر کرنا سیکھ لو، نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ۔ زندگی بہت مختصر ہے، جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ منایا ان کو جاتا ہے جو ناراض ہو، جو مصروف اور بیزار ہو ان سے دور چلے جانا ہی بہتر ہے۔ جب اپنی اہمیت زبان سے بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ شکر ہے کہ نیت کا اثر چہرے پر ظاہر نہیں ہوتا، ورنہ ہر فرد کو بار بار چہرہ چھپانے کے لیے نقاب کی ضرورت پڑتی۔ دیواروں کے کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ انسان جتنی محنت عیب چھپانے میں کرتا ہے، اس سے بھی کم محنت سے عیب کو دور کیا جا سکتا ہے۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ یا اللہ میرے والدین کو صحت، زندگی اور تندرستی عطا فرما اور بڑھاپے میں ان کے لیے آسانیاں فرما دے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ ہم سب بہن بھائیوں کو یوٹیوب سے کامیاب کر اور حق حلال کمانے میں ہم سب کی مدد فرما، آمین ثم آمین۔